डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टॉप किया था यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे, जहाँ हमने कहा था फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटो, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर है थर्मोस्फेयर एंड 5 है एक्सोस्फेयर। इसके अंदर हमने क्या देखा था, ये जो सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि डेंसिटी हो सकता है, थिकनेस हो सकती है, ये सब की डिफरेंट है। जो अर्थ के सबसे क्लोज होगी जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, एनिमल्स की लाइफ के लिए, प्लांट्स की लाइफ के लिए। उसके अंदर बहुत सी ऐसी गैसेस हैं, उसकी कंडीशन ऐसी है, वेदर की कंडीशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग होती है हमारे अर्थ के ऊपर। तो मीन्स ट्रोपोस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलके बनी हुई है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन उन गैसेस की वेरी करती है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती जानूँ, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में आपको यहाँ पर मेंशन भी हुई है स्टार्ट में ओजोन लेयर। ये वो गैस होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। मीन्स मैंने आपको ये ओजोन लेयर पहले भी एक जगह पढ़ाई थी। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के स्टार्ट में एक लेयर होती है, ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है, जो सन से जो हार्मफुल लाइट रेज आ रही होती हैं उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमेना रिपीट हो रहा है बेटा, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, स्कूल में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। उसमें रिफ्लेक्शन का था कि लाइट रेज बाउंस बैक हो जाती हैं। इट्स मीन्स यहाँ पर आके जो हार्मफुल लाइट रेज हैं सन से जो आ रही हैं अर्थ की तरफ, वो यहाँ से बाउंस बैक होती हैं, वापस चली जाती हैं। लेकिन ये गैस जो है ब्रीथिंग के लिए बहुत डेंजरस होती है। इट अकर इन द ट्रोपोस्फेयर एंड कैन कॉज डैमेज टू वेजिटेशन। मीन्स ये हमारे लिए जो है ये गैस अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है और जब ये सन से हार्मफुल लाइट रेज आ रही होती हैं तो ये उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। यहाँ पर आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एयर एक मिक्सचर है गैसेस का। हर गैसेस की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसका क्या फंक्शन है, वो अब हम डिटेल में देखेंगे। अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एयर जो है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बहुत सी इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सी नोबल गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 99% है एयर का, और बाकी बच जाती हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस, वो रिमेनिंग 1% आती हैं। तो क्या कहा गया, दीज आर नॉट केमिकल कंबाइंड इन एयर। ये हमारी एयर में कंबाइन नहीं हुई, सेपरेट हैं। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर के अंदर सी डाइवर्स जब जाते हैं तो वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, जबकि वहां पर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स वाटर के अंदर एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का, उसके अंदर एक एटम जो है ऑक्सीजन का होता है। तो कितने ज़्यादा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर क्यों ऑक्सीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में नहीं होती। और हमारी एयर जो है उसके अंदर गैसेस जो हैं वो फ्री फॉर्म में होती हैं। उसके अलावा है ये गैसेस जो है केमिकली कंबाइन नहीं होती, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ एयर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह की प्लेस पे वेरी करती है। फॉर एग्जांपल देखें, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो आप अपने रूम में आपको बहुत फ्रेशनेस फील नहीं होती, दिन का टाइम है, सनलाइट है, आप बाहर चले जाते हैं लॉन में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ ट्रीज हैं, ग्रास है, तो आपको अच्छा फील होता है। वो किस वजह से होता है, वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही होती है। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है प्लांट जो है फूड बनाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उनका बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी है, उसको एक्सेल कर रहे हैं। तो वो हम लोगों को एक ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही होती है, अपनी एयर में से। अब देखें एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे इस चार्ट के अंदर कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो हमारी एयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मैं पूरी यूनिवर्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ अपने एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ। उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है। मीन्स 100% में से 78% हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेजेंट है। उसके अलावा वाटर वेपर्स हैं, डस्ट, स्मोक, ये सब चीज़ें हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और एयर,